हो गया, फार्मूला कंप्लीट हो गया। 3 चीज था फार्मूला में, डोमेन अरेंज, वैल्यू टेबल और कुछ फार्मूला था माइनस वगैरह वाला। अब हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी आपका 2.1 कंप्लीट होने जा रहा है, ध्यान से सुनिए और समझिए। आपके 2.1 एनसीईआरटी 2.1 इनवर्स ट्रिगो में 2 तरह का क्वेश्चन होगा। एक पॉजिटिव टाइप, अब ये क्या है पॉजिटिव टाइप, क्यों ऐसा हम इसको लिख रहे हैं पॉजिटिव टाइप और निगेटिव टाइप, इसको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बता देंगे। अपने ये छांटा गया है अपने से, एक एन टाइप समझिए, निगेटिव टाइप हो गया, ठीक है। पॉजिटिव टाइप और निगेटिव टाइप, तो पहले पॉजिटिव का पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव में क्या है कि मात्र एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और सारा पॉजिटिव बन जाएगा, सब का सब इसमें बन जाएगा। निगेटिव में 2 तरह से बताना होगा। अब ध्यान से समझिए, निगेटिव का क्या था कि आपको निगेटिव में याद कीजिए 2 तरह से पढ़ाया गया है निगेटिव, ठीक है। एक पढ़ाया गया है निगेटिव में साइन, कोसेक, टैन, ये अलग था। उसके बाद एक पढ़ाया गया है कॉस, सेक, कॉट, ये अलग था ना, 2 अलग अलग निगेटिव। तो इसलिए पहले इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन बता देंगे तो इस तीनों का प्रत्येक क्वेश्चन बनने लगेगा। फिर दूसरा क्या होगा कि कॉस, सेक, कॉट, ये तीनों में से एक क्वेश्चन बता देंगे तो इसका बनने लगेगा। यानी कि हमको 3 एग्जाम्पल देंगे, आपका 2.1 पूरा क्लियर हो जाएगा मात्र 3 एग्जाम्पल में। एक पॉजिटिव देख लेते हैं, तो पॉजिटिव में सबके लिए एक ही होता है, एक बता देंगे तो सब बन जाएगा, ठीक है। उसमें ये 2 तरह से छांटने की जरूरत नहीं है। लेकिन निगेटिव में हम ये 2 तरह से छांट देंगे। 3 एग्जाम्पल अभी आपको देते हैं, हमारा पूरा 2.1 कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द ब्रांच ऑफ, या इसी को क्या कह सकते हैं, रेंज, ठीक है, इसी को रेंज भी कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं, एक साइन इनवर्स √3/2, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन कर देते हैं इस पे। टाइप 1 पे पॉजिटिव वाले पे 2 क्वेश्चन कर देते हैं। एक साइन इनवर्स √3/2 ले लेते हैं, एक और कोई क्वेश्चन ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए कॉस इनवर्स 1/√2 कर देते हैं। मतलब पॉजिटिव टाइप का क्या मतलब हुआ, ये हम लोग क्या सीख रहे हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टाइप का क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे कैसा वैल्यू है, √3/2 पॉजिटिव में है, 1/√2 कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसलिए अब इसको हम लोग पॉजिटिव टाइप बोलते हैं। इसमें कुछ नया गेम या कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये पॉजिटिव में लिखे हुए हैं वैल्यू इसका, इसलिए पॉजिटिव कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब इसको समझते हैं ध्यान से। तो एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं और एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका सारा पॉजिटिव टाइप बन जाएगा, ठीक है। इसको लिखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा स्पेस का कमी है, इसको मिटा के फिर से ये क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन करते हैं एक का। ध्यान से देखिएगा, हमको साइन इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालना है, यानी रेंज निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, ये क्या होगा, ठीक है। हाँ, स्टार्ट किया जाए। देखिए लेट, पहले इसको हम मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स √3/2 बराबर, साइन इनवर्स √3/2 बराबर x है। कुछ मान लेते हैं, XYZ ABCD कुछ भी मान सकते हैं कि साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना है, x है। हमको कुछ पता नहीं है, मान लिए x है, ठीक है। यहां से सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे ये कैसा फॉर्म में है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में है ये, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल का फॉर्म में है, ध्यान से समझिएगा। इसको अब आप ट्रिगो में बदल लीजिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म को किस में बदल ले, ट्रिगो में। तो ट्रिगो बदलने के लिए ये साइन को इधर भेज देंगे, तो साइन जब ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन x, क्या बन जाएगा, साइन x, और ये रह जाएगा √3/2, ये हो जाएगा √3/2। तो पहले ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल का फॉर्म था, ये ट्रिगो का फॉर्म हो गया। और ये काम तीनों टाइप में करना है, पॉजिटिव में तो कर ही रहे हैं, निगेटिव के दोनों टाइप में भी इतना काम आपको करना होगा, ठीक है। अब यहां तक यानी कि ट्रिगो के फॉर्म में लाना होगा, यानी क्या करना होगा, इतना काम का मतलब हुआ ट्रिगो के फॉर्म में लाना होगा। ट्रिगो फॉर्म में आ गया।
अब देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। अब आप बताइए कि √3/2 जो कि पॉजिटिव में है, यहां पे √3/2 साइन में कब आता है? तो ये फिक्स है, पॉजिटिव है, तो 0 से 90 के बीच जरूर आता होगा एक बार, 0 से 90 डिग्री के बीच जरूर आता होगा एक बार। अब बताइए साइन में √3/2 कब आता है? तो साइन में √3/2 आता है आपको साइन 60 डिग्री, ठीक है, या इसी को आप 60 डिग्री लिख सकते हैं, या तो साइन π/3 रेडियन भी कर सकते थे, ठीक है। अब कंप्लीट हुआ, साइन में √3/2 कब आएगा? साइन 60 डिग्री या साइन π/3 पे, यानी कि एक स्टेप थोड़ा और लिख देते हैं, यानी कि साइन x बराबर हमको मिल गया साइन π/3 रेडियन, या 60 डिग्री भी कह सकते थे। कंप्लीट, यहां तक कोई दिक्कत समझने में? पहले क्या था, इनवर्स फॉर्म था, उसको ट्रिगो फॉर्म में लाए, इनवर्स फॉर्म से उसको ट्रिगो फॉर्म में लाए, ट्रिगो फॉर्म में लाने के बाद √3/2 कब आता है साइन में, देख लिए हैं, यहाँ पे जो भी लिखा होता है उसमें कब आता है चेक कर लिए, तो 60 डिग्री या π/3 रेडियन पे आता है, आ गया, लिख दिए। अब यहां से आप लिख दीजिए, देखिए यहां से x बराबर π/3 लिख सकते हैं, दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, यानी इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो आराम से x बराबर π/3 लिख सकते हैं रेडियन में, या डिग्री में रहता तो लिख देते 60 डिग्री लिख देते, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। तो यहां एक लिखना होगा, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या इसी को हम लोग रेंज भी कह सकते हैं, रेंज ऑफ किसका? तो जो क्वेश्चन था मेरा, क्या था क्वेश्चन? साइन इनवर्स √3/2, यानी कि साइन एक्स का, साइन √3 नहीं, यहां लिखेंगे साइन एक्स का रेंज। तो अब यहाँ ये हमको कहां से मिलेगा? तो डोमेन एंड रेंज पढ़े थे सबसे पहले, वहां से पता चलेगा कि इसका रेंज क्या होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, क्या रेंज होता है? -π/2 से +π/2, यही आपको बोला गया है, इसको प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। ये गड़बड़ होगा तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा आपको बनाने, तो इसलिए ये डोमेन एंड रेंज बहुत जरूरी है, ये याद करना। तो इसका रेंज पता चल गया, इतना है। अब हमको ये पता कर लेना है कि मेरा जो x का वैल्यू आया है वो x का वैल्यू इसमें है कि नहीं, इससे रिलेट करता है कि नहीं। तो देखते हैं, -90 से +90 कितना है? 60 डिग्री, एकदम रिलेट करेगा। तो यहां लिख देते हैं कि x जो है, जो कि x कितना है? π/3 है, एकदम बिलोंग्स करेगा -π/2 से +π/2 में, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिलोंग्स करेगा, यानी कि 60 डिग्री इसके अंदर ही है, यानी कि मेरा आंसर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ गया ना। मेरा आंसर ये जो आया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ गया, यानी रेंज में है, मेरा जो आंसर आया वो रेंज में है, तो मेरा आंसर रेंज में है, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी x इसका आंसर था, माने थे इसका आंसर x है, यानी कि क्या हो गया? साइन इनवर्स √3/2 का आंसर कितना है? x का मान कितना आया है? π/3 रेडियन, या इसी को 60 डिग्री कहेंगे, आंसर हो गया, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? अब ये अब इस पॉजिटिव वाले सारे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे, इसी तरीका से बनाएंगे। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, अभी कॉस वाला भी एक ले रहे हैं, 2 पॉजिटिव वाला एग्जांपल हो जाएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हुआ पूरा प्रोसेस बनाने का। अब देखिए, ये तो हुआ पूरा प्रोसेस, लेकिन अगर ध्यान से समझिएगा, यही क्वेश्चन हमको ऑब्जेक्टिव में आ जाए, यही क्वेश्चन हमको बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो इतना लंबा चौड़ा तो कुछ नहीं करेंगे। ये है शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछ देता है तो उसको बनाने के लिए ये प्रोसेस है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो कुछ नहीं करना, इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना है। पॉजिटिव वाला अगर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट देख लीजिए, यहाँ साइन इनवर्स है, तो इसको इनवर्स हटा के समझिए कि साइन है, साइन में √3/2 कब आता है? तो 0 से 90 के बीच ही आएगा, वो तो कंप्लीट करना होगा आपको। तो 60 डिग्री, तो इसका आंसर डायरेक्ट 60 डिग्री हो गया, ये ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन सब्जेक्टिव में पूछ देता है कई बार, तो ये प्रोसेस हमको पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एक्सरसाइज बनाने में आपको फायदा होगा, इसका ले लीजिए। फिर एक और एग्जाम्पल इस पर लेते हैं हम लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं, पॉजिटिव का ही।
आपको पहले ही बताया है, मात्र 3 टाइप का क्वेश्चन बताया जाएगा, आपका पूरा 2.1 कंप्लीट हो जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पॉजिटिव का एक क्वेश्चन हम लोग देख लिए, सारा पॉजिटिव वैसे ही बनेगा, बस एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। एक कॉस का एग्जांपल कोई ले लेते हैं, एक दूसरा बी एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको निकालना है कॉस इनवर्स 1/√2 का, कॉस इनवर्स 1/√2 का, इसका निकाल के देखते हैं। चलिए इसको सॉल्यूशन किया जाए। सेम प्रोसेस जैसे अभी बनाया वही प्रोसेस करेंगे, कोई इसमें नहीं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको आप कुछ मान लीजिए, लेट कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर, तो कुछ ABCD XYZ कुछ भी मान लीजिए, x मान ले रहे हैं हम, कि इसका आंसर क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, अब देखते हैं फिर यहां से क्या करना था। पिछले क्वेश्चन में देखें, यहां ये इनवर्स हो गया तो इसको ट्रिगो में बदल लीजिए। इनवर्स को किस में बदल लीजिए, ट्रिगो में। तो ट्रिगो में कैसे बदलाएगा, तो ये कॉस इनवर्स है तो ये उधर जाएगा तो ट्रिगो में चला जाएगा, यानी कि कॉस इनवर्स इधर आएगा तो कॉस x हो जाएगा, यानी ट्रिगोनोमेट्री बन जाएगा। और 1/√2, ठीक है। तो यहां पे इनवर्स फॉर्म से हम ट्रिगो फॉर्म में कंप्लीट कर लिए। अब यहां से तो आसान था, क्या करना है, देख लेना है हमको कि 1/√2 कॉस में कब आता है। तो 1/√2 कॉस में कब आता है, तो कॉस में 45 डिग्री यानी π/4 रेडियन पे आता है, या 45 डिग्री भी लिख सकते थे उसको। अब इस हिसाब से हमारा x बराबर कितना हो गया, x बराबर π/4। अब वेट करेंगे, अभी ऐसा नहीं इसको आंसर लिख देंगे। अब हम मिलाएंगे कि मेरा जो आंसर आया है क्या ये कॉस के रेंज में है, रेंज में होता है तभी वो आंसर है, रेंज से बाहर होगा तो ये आंसर नहीं होगा। तो लिखते हैं, यहां लिखना होगा द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, शॉर्ट में लिख देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स x। क्या पढ़े हैं अभी, 0 से पाई। कॉस का क्या होता है रेंज, 0 से पाई। तो देख लेते हैं इसके अंदर आया होगा तो ये आंसर होगा, नहीं आया होगा तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो 0 से पाई, तो 0 से 180 के बीच एकदम 45 डिग्री आता है, तो इसको लिख देंगे कि मेरा जो x आया है वो x, ये बिलोंग्स टू का साइन है, तो ये बिलोंग्स करता है 0 से पाई के बीच, यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो रेंज में है। तो रेंज में है तो इसका आंसर हो गया, क्या हो गया, कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर x था, जिस x का आंसर हमको कितना आया है, π/4 रेडियन, या इसी को कह सकते हैं 45 डिग्री। हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू निकालना हो, कैसे निकलेगा, कंप्लीट हो गया। तो 3 टाइप से हमारा क्वेश्चन था, एक पॉजिटिव, निगेटिव में 2 टाइप था। तो पॉजिटिव का सारा क्वेश्चन अब आप आराम से हल कर सकते हैं इस प्रोसेस से। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, और एक और बात, तो ये तो हो गया पूरा सब्जेक्टिव वाइज बनाने के लिए। अब यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमको मिला होता तो मिनिमम 2 से 3 सेकेंड, 1.5 से 2 सेकेंड में बना देते। सीधे देखेंगे ये क्या है, कॉस है, ये पॉजिटिव वैल्यू कितना है, 1/√2। तो 1/√2 में कॉस में 1/√2 कब आता है, सीधे जानते हैं हम लोग 45 डिग्री पे आता है, या इसी को π/4 रेडियन करते हैं। हो गया आंसर तैयार। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, 1 से 2 सेकेंड में बना देंगे। लेकिन जब यही हमको सब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूरा प्रोसेस करके बनाना होगा हमको। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉजिटिव का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए, थैंक यू। अब हम लोग इसके निगेटिव वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें अगर निगेटिव हो तो अब कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखते हैं। निगेटिव वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। निगेटिव में 2 तरीका से था, निगेटिव का ए कर देते हैं एन टाइप में, 2 तरीका से था निगेटिव टाइप में। एक में था क्या, साइन इनवर्स था, कोसेक इनवर्स था और टैन इनवर्स था। ठीक है, तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा सारा निगेटिव का, और फिर दूसरा बी बना लेंगे एक दूसरा जिसमें था कॉस सेक कॉट, इसका बना लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, क्वेश्चन में कर देते हैं कि हमको निकालना है साइन इनवर्स, या साइन इनवर्स तो उसमें निकाल ले, टैन का ही निकाल लेते हैं। टैन इनवर्स
-1। तो निगेटिव टाइप का क्या मतलब हुआ, जो हमारा वैल्यू रहेगा वो निगेटिव में रहेगा, और पॉजिटिव टाइप का मतलब हुआ कि जो भी हमारा वैल्यू रहेगा पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ निगेटिव, तो पॉजिटिव का हम लोग अभी सीख लिए सारा का सारा, एक साइन और एक कॉस में सीखे, तो उसी प्रोसेस से सब बन जाएगा। अब एक निगेटिव सीख लेते हैं। तो निगेटिव में दो तरह से सीखना होगा, तो एक टाइप में तीनों एक ही तरीका से बनता है, साइन कॉसेक टैन। तो एक टैन वाला एग्जांपल ले लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आज आप लोग 2.1 पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, केवल आप पूरा वीडियोस इसको देख लीजिए। चलिए निगेटिव सॉल्व करते हैं, फिर वही जो प्रोसेस उसमें शुरू का था इसमें भी रहेगा। पहले कर लेते हैं लेट tan इनवर्स -1 बराबर, अब जो भी x y z ABCD जो भी मानना है आप मानिए, tan इनवर्स तो x मान लेते हैं इसको, या जो भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। अब फिर ध्यान से समझिए, उसमें क्या था कि इनवर्स ट्रिगो था, तो आपको फिर ट्रिगो में कन्वर्ट करना था, इनवर्स ट्रिगो को ट्रिगो में कन्वर्ट करना था। वो कैसे होगा, तो इधर जो tan इनवर्स है ये कूद के इधर चला आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ट्रिगो में बदल जाएगा। तो ये इनवर्स जब इधर आ गया तो हो गया tan x, ठीक है, इक्वल्स टू -1, इक्वल्स टू, उसमें क्या होता था, पॉजिटिव हो जाता था। अब इसको यहीं से थोड़ा सा समझ लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे बस समझना है, बाकी पूरा जो भी होगा सब एक ही तरह होगा। ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। उसमें क्या था, पॉजिटिव था, इसमें निगेटिव है। तो देखिए ध्यान से, ये tan x को tan x लिख देते हैं इधर, इधर कोई दिक्कत। पहले क्या किए हैं, इनवर्स ट्रिगो को ट्रिगो में कन्वर्ट किए हैं, उसके बाद tan x का tan x लिख दिए। ध्यान से समझिएगा, इस माइनस को रहने देते हैं, जैसा माइनस है माइनस छोड़ देते हैं। प्रोसेस ध्यान से समझिएगा, माइनस है तो माइनस इसका छोड़ देते हैं। अब क्या है कि ये जो अब माइनस हट गया तो क्या बच गया, +1। तो अब आप बताइए +1 tan में कब आता है, बस बहुत आसान है, +1 tan में कब आता है, निगेटिव का निगेटिव रहने दिए, +1 tan में कब आता है। तो पता कि ये tan में +1 आता है भाई, tan π/4 पे आता है, यानी 45 डिग्री पे आता है, इतना लिखती है। अब यहां से समझिए, आपको फॉर्मूला लिखाया गया है, 3 नंबर फॉर्मूला जो लिखाए थे, उस 3 नंबर फॉर्मूला में यही निगेटिव को क्या ट्विस्ट करना है, यही हम लोग समझे कैसे सेट करना है। तो क्या था, साइन कॉसेक टैन का रूल था कि जब ये ट्रिगोनोमेट्री में होगा, जो कि यहां ट्रिगोनोमेट्री में है, तो बाहर माइनस है तो अंदर माइनस चला जाएगा, बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, अंदर माइनस चला जाएगा। तो बाहर माइनस है तो अंदर ले जाइए, tan -π/4 क्या हो गया, tan -π/4, इधर क्या है, tan x है। ठीक है, यहां समझ में आए, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। माइनस को छोड़ देना है, माइनस जैसा है, बाकी जो अंक बचेगा फिक्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और वो 0 से 90 के बीच कब आता है आप देख लीजिए, तो π/4 पे आता है, 45 डिग्री पे आता है। अब हम लोग पढ़े थे ये 3 के लिए क्या रूल था कि अगर ट्रिगो में हो, माइनस बाहर हो तो माइनस कूद के अंदर चला जाता है, तो कूद के अंदर चला गया। अब आइए यहां से tan दोनों सेम ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, हटा दीजिए तो बच जाएगा x, तो x बराबर -π/4 आ गया। ठीक है, x बराबर -π/4। अब थोड़ा ध्यान से यहां समझना है, फिर वही काम चेक कर लेते हैं कि क्या ये मेरा रेंज में आया है, रेंज में आया है तो ठीक, नहीं आया है तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर मेरा। तो देखते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का -π/2 से +π/2, बट इन इज ओपन इंटरवल, इट इज इन ओपन इंटरवल, यानी कि -90 और +90 इसमें नहीं लिया जाता है, ओपन इंटरवल का यही मतलब। अब इसको मिला लेते हैं, तो -90 से +90 हुआ, -45 से फिक्स है, यहाँ आएगा 0 से पहले आएगा -45, यानी कि मेरा जो आंसर आया है वो बिलोंग्स करता है -π/2 से +π/2 में बिलोंग्स करता है। तो जो हमारा इसको x माने थे ना, tan इनवर्स -1 का आंसर x माने थे, तो x का मेरा जो वैल्यू आया है -π/4, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये समझ आया। तो निगेटिव में दो तरह से पढ़ना है, ये एक साइन कोसेक टैन, ये तीनों का सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे वो चेंज होता है। यहाँ क्या होगा तो माइनस होगा, तो ये माइनस जो लिखे हैं अंदर चला जाता है, जो साइन में भी अंदर चला जाता है, कोसेक में भी अंदर चला जाता है, टैन में भी अंदर चला जाता है, तो इसलिए ये सेम हो गया। और यही चीज आप देखिए कि कॉस में, सेक में, कॉट में डायरेक्ट अंदर नहीं जाता है, अंदर जाता है कैसे, पाई माइनस करके, इसलिए वो अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। उस पर एक एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब निगेटिव में ये साइन का निगेटिव हो, कोसेक का निगेटिव हो, टैन का निगेटिव हो, आप इजीली कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू। अब देखते हैं अब निगेटिव में, अब दूसरा टाइप का निगेटिव का देखते हैं, जो हमारा बी नंबर कर देते। दूसरा टाइप निगेटिव में कौन था, कॉस था, इनवर्स का क्या था, सेक था, इनवर्स का, और कॉट था। इसमें क्या है कि अगर माइनस बाहर आता है तो अंदर जाएगा तो पाई माइनस करके जाएगा, यही अंतर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं, तो निगेटिव का दोनों टाइप कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए कुछ लिख देते हैं, यहीं का कॉस लिख देते हैं, कॉस इनवर्स -√3/2 मान लीजिए, कॉस इनवर्स -√3/2 करना था, ठीक है। समझिए, इसको सॉल्व करते हैं। निगेटिव का दूसरा टाइप है, जो कि कौन कौन है, तो एक बन जाएगा, तो तीनों का सेम प्रोसेस है, क्योंकि तीनों में माइनस का वाला कॉन्सेप्ट सेम होता है। अब चलिए मानते हैं, लेट कॉस इनवर्स -√3/2 कुछ मान लीजिए XYZ ABCD, जो भी माना, x मान लिए। अब चूंकि ये इनवर्स में है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल में है, अब इसको बदल लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल में। अभी कॉस उधर जाएगा तो कॉस x हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -√3/2। अभी बताए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करना है, माइनस को जैसा का तैसा रहने दीजिए। इस माइनस को इधर cos x का cos x लिख देते हैं, माइनस को जैसा का तैसा रहने दीजिए, और ये जो पॉजिटिव पार्ट बच जाता है, जो कि √3/2 पॉजिटिव बच जाएगा, तो वो cos में कब आता है बता दीजिए। cos में √3/2 का तो 30 पे आता है, cos π/6 रेडियन, cos 30 √3/2 होता है, ठीक है। अब आइए, तो यही इसका चेंजिंग था इस बाकी तीन वाले निगेटिव से। बाकी तीन में जो कि साइन, कोसेक, टैन, याद रखिए साइन, कोसेक, टैन, ये तीन में क्या था, माइनस बाहर था तो कूद के अंदर चला जाता था। इसमें डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगा, इसमें क्या करना होगा, तो cos π-π/6 करना होगा। यही अंतर है, बस निगेटिव वाले में बस इतना ही का अंतर है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। इस तीनों में क्या है, π-π/6 करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा cos, ये कितना हो गया, 5π/6 हो गया, 5π/6 यानी कि cos x। अब हमारा x बराबर 5π/6 हो गया, x बराबर 5π/6। अब वो सब वही प्रोसेस है। फिर देखते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि रेंज ऑफ, कौन सा क्वेश्चन था, cos, तो cos इनवर्स x का क्या होता है रेंज, तो 0 से पाई। रेंज क्या होता है इसका, 0 से पाई। तो देख लीजिए जो आंसर आया है 0 से पाई के बीच है कि नहीं, तो कितना 36 150 होगा, 150, तो इसका 0 से 180 के बीच 150 आएगा ही। तो इसको बता देते हैं x बिलोंग्स टू 0 से पाई, यानी कि इसके बीच है। अब हमारा जब इसके बीच है तो जो आंसर मेरा आया सही है, यानी कि जब वो रेंज में आ गया तो सही है, रेंज में नहीं आता तो गलत था। तो रेंज में आ गया तो सही है, तो क्या हो गया, cos इनवर्स -√3/2 बराबर 150 डिग्री कहिए या 5π/6 रेडियन कहिए, सब बराबर। तो कंप्लीट हो गया ये तीनों। तो तीन तरह का क्वेश्चन हमारे 2.1 एक्सरसाइज में, एक पॉजिटिव वाला क्वेश्चन है, तो पॉजिटिव वाला समझ लिए। निगेटिव में दो टाइप का है, एक निगेटिव में साइन, कोसेक, टैन टाइप का है, एक निगेटिव में कोसेक,
कॉट टाइप का। तो ये तीनों, बाकी बस निगेटिव वाले में बस यही का अंतर होता है, माइनस वाले का माइनस होता है, तो यही निगेटिव में किसी में ये माइनस डायरेक्ट अंदर चल जाता है, और ये तीनों में पाई माइनस करके जाता है, पाई माइनस पाई बाई 6 करके जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कंप्लीट, ये सब हमको लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग दैट मीन्स कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब चीज हमको बनाना होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। अब देखिए, अब जो है ना इसका, अगर ये तो हो गया सब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कैसे बनाएंगे, एक 3 एग्जाम्पल कर देते हैं। अभी इसको बताए हैं लेकिन 3 को एग्जाम्पल लिख देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। एक पॉजिटिव का तो डायरेक्ट हम लोग समझे थे, साइन कॉसेक ही ले लीजिए, कॉसेक √2 हमको बनाना था, मान लीजिए कॉसेक √2 पॉजिटिव वाला क्वेश्चन है, कॉसेक इनवर्स √2 पॉजिटिव वाला क्वेश्चन था। पॉजिटिव वाला का तो सबका सेम रूल था, वो तो हम लोग प्रोसेस से बना ही लेंगे। डायरेक्ट कैसे बनाया जाए, माने अगर ये ऑब्जेक्टिव में दे तब कैसे बनाएंगे, सीधे देखना है। पॉजिटिव में है तो बताइए 0 से 90 के बीच कॉसेक में √2 कब आता है, कॉसेक में √2 कब आता है, तो 45 डिग्री पे आता है। हो गया कंप्लीट, 45 डिग्री या π/4 रेडियन कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा निगेटिव में, निगेटिव में 2 टाइप का था, एगो था साइन वाला, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स। ठीक है, तो ये 3 एक साथ था, तो इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें ले लेते हैं कि टैन इनवर्स -1 का बताना है। तो इसका क्या फार्मूला था, 3 नंबर फार्मूला वीडियो नंबर 2 में था सारा फार्मूला। इस 3 नंबर फार्मूला में क्या था, तीनों का रूल यही है, इस तीनों का, कि माइनस अंदर हो तो माइनस, बाहर हो तो अंदर, अंदर हो तो बाहर। तो ये अंदर -1 है तो इसको बाहर लगा दीजिए माइनस। अब बाकी जो है ज्यों कहते हैं लिख दीजिए टैन इनवर्स, और माइनस बाहर चल गया तो 1 + 1 बच गया। अब तो हमको पता है कि +1 कब आता है, टैन में 45 पे आता है, तो 45 लिख दीजिए। आई माइनस रह गया, माइनस π/4 आंसर हो गया इसका। एक ऑब्जेक्टिव और देखते हैं, एक किसका था, कॉस इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, ये तीनों का था। इसका एक देख लेते हैं, देख लेते हैं कॉस इनवर्स -1/√2, इसका कैसे बनेगा। ठीक है, -1/√2, तो इसमें यही रूल है इसका कि कॉस, ये तीनों का क्या रूल है कि माइनस यदि बाहर हो तो अंदर जाएगा तो पाई माइनस करके जाएगा, अंदर हो तो बाहर आएगा तो पाई माइनस करके आएगा। यानी कि इसका क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब पाई में माइनस खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√2। पॉजिटिव करना है तो क्या हो गया, पाई माइनस 1/√2। तो 1/√2 कब आता है इसमें, तो 45 डिग्री पे आएगा, तो पाई माइनस π/4, तो कितना हो गया 3π/4, 3π/4 हो गया रेडियन में। तो ये ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए हो गया, पॉजिटिव का, निगेटिव, ये सब फार्मूला अगर कंप्लीट होता आसानी से बन जाएगा। अब वो था पूरा प्रोसेस सब्जेक्टिव वाइज बताने के लिए, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, हो गया, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो कंप्लीट हो जाए। अब मान लीजिए किताब में इस टाइप से भी क्वेश्चन दिया है, साइन इनवर्स 1/√2 जोड़ टैन इनवर्स -1 जोड़, चाहे घटाव ही कर दीजिए, माइनस सेक इनवर्स -√2, इस तरह कुछ मान लीजिए ऐसे दिया है क्वेश्चन, प्लस माइनस करके। तो इसका सिंगल अगर क्वेश्चन दिया रहता है तो अभी हम लोग सीखे हैं, बना लेते हैं उसको, तो उसी तरह बना के वैल्यू रख के जोड़ घटाव कर दीजिए जो करना है। जैसे इसका देखिए, इसमें एक बार पहले सेट करते हैं इसको, जैसा पॉजिटिव वाले को लिख देते हैं जैसा है वैसा। इसका तो बहुत आसान होता है, डायरेक्ट लिख देंगे, इसको जैसा है वैसा लिख देते हैं। टैन वाले का याद कीजिए, टैन में अगर माइनस हो, टैन में यदि माइनस हो तो साइन कोसेक टैन, इसका क्या रूल होता है, तो माइनस बाहर चला आता है। इसका क्या फार्मूला, ऐसा फार्मूला यही ना था ना इसका, टैन इनवर्स -x
तो माइनस tan इनवर्स x। तो उस हिसाब से ये माइनस बाहर आएगा, तो माइनस tan इनवर्स 1, माइनस tan इनवर्स 1। उसके बाद आइए सेक का था। सेक किस में था? कॉस सेक का कॉट में था। तो उसमें क्या होता है? पाई माइनस करके आता है, यानी ये माइनस साइन लगा रहने देते हैं और इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस सेक रूट 2। पाई माइनस सेक रूट 2 फॉर्मूला के अनुसार क्यों ऐसा लिखे हैं? तो फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इस फॉर्मूला के वजह से लिखा गया है। ठीक है, इंक भी थोड़ा खत्म हो रहा है। इसमें देखिए अब सॉल्व कर लीजिए। क्या साइन में 1/√2 कब आता है? 45। 45 डिग्री लिख देते हैं, डिग्री में ही लिख देते हैं 45 डिग्री। माइनस ये कब आता है? तो ये आता है 45 डिग्री पे। tan में 1 कब आता है? 45 डिग्री, या माइनस लिख दें क्योंकि इसके वजह से हुआ। आई माइनस जाएगा तो ये पाई भी तो माइनस में हो जाएगा, हाई माइनस के वजह से हाई माइनस प्लस हो जाएगा। और सेक में √2 कब आता है? तो ये 45 डिग्री पे हो जाएगा, 45 डिग्री पे ही ये होता है। ठीक है, √2 होता है। देखिए कौन कटा कौन गया, ये खत्म हो गया। ये कितना हो गया? 180 हो गया और ये 45 हो गया, तो माइनस 135 डिग्री हो गया, 135 डिग्री। ठीक है, जिसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं 3π/4। देखिए अब आपका पूरा 2.1 कंप्लीट हो गया। एक एक क्वेश्चन इसका बन जाएगा, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको कंप्लीट कीजिए। और एक बात है, ये तो फॉर्मूला वगैरह सब इस पे लिखा दिए हैं। इसका जिसको अगर थियोरी चाहिए, थियोरी का नोट्स चाहिए, उस नोट्स को अगर लेना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा 82 711 36 315। इस पे आप ये व्हाट्सअप कीजिएगा, तो उस पर हम आपको इसका नोट्स डाल देंगे। ठीक है, ऐसे ये इस पर पूरा थियोरी दे ही दिए हैं, उस थियोरी को इससे भी कॉपी कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो नोट्स भी इसका हम डाल देंगे, आप व्हाट्सअप हमको केवल कर दीजिएगा कि नोट्स चाहिए। ठीक है, तो आपका 2.1 पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें मात्र 3 तरह का क्वेश्चन था, एक पॉजिटिव, निगेटिव में 2 तरह से। तो पॉजिटिव का सारा का एक ही प्रोसेस था, निगेटिव में 2 अलग अलग प्रोसेस था। वो जब थियोरी का वीडियो था, इसका 2 नंबर वीडियो था, उसमें पूरा इसका फॉर्मूला समझाया गया है। उस फॉर्मूला को कंप्लीट कीजिए, इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके आगे अब 2.2 के लिए और मिसलेनियस के लिए वीडियो आगे बनाएंगे। पहले अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको इसका नोट्स दे देंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग वर्क के बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैकेनिक्स का ये चैप्टर है और इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, इसलिए इसको डिफाइन करते हैं। देखते हैं वर्क क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे वर्क का बेसिक फॉर्मूला जो है Fs cos थीटा, दैट मीन्स F मतलब फोर्स और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाते हैं, मायने ये नहीं रखता है, मायने रखता है क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो कहेंगे कि उसमें वर्क हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है कोई, इस बॉक्स पे फोर्स लगाया तो पहले यहाँ इनिशियल पोजीशन पे था, अब ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होके इस पोजीशन पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना। तो जो भी फोर्स यहाँ लगाया, मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो यहाँ डिस्प्लेस हो गया, तब इसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ वर्क हुआ है।